नमस्ते। आज अपन लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। ठीक, सो यूनिट नंबर 4 का रिलेशन क्योंकि नए टॉपिक से है तो अपन पहले इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, सो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों को पढ़ना है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में तीन तरह के फोरियर ट्रांसफॉर्म अपने को पढ़ना है। ठीक, एक है इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। दूसरा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक, साइन ट्रांसफॉर्म। और तीसरा है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो कुल मिलाकर अपने को ये तीन ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो इसमें तीनों की पहले डेफिनेशन देखेंगे अपन लोग, फिर उसके बाद में डेफिनेशन के बाद में उसके साथ में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। एंड देन इसके बाद में कुछ थ्योरम्स हैं इससे रिलेटेड जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए अपन लोग डेफिनेशन लिखते हैं। किसकी डेफिनेशन लेते हैं अपन लोग? फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना, दैट इज फोरियर इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म। बेसिकली फोरियर इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म। इसको कभी कभी है ना कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी। ठीक, तो कभी भी अगर ये नाम आए तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आइए इसकी सब डेफिनेशन लिखते हैं। लेट fx be a function defined for all x lies between infinite to minus infinite. ठीक, the Fourier इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट या कॉम्प्लेक्स, है ना, फोरियर बल्कि इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फोरियर इनफाइनाइट फोरियर, ओके ये गलत वर्ड हो गया, इसको सही करने दो, एक मिनट ज़रा। द इनफाइनाइट, ठीक है, या इसको अपन लोग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक, सो इनफाइनाइट और कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म of fx is denoted by denote किससे करते हैं? is denoted by f of fx। ठीक है ना, और f बार s, है ना, स्मॉल f उसके ऊपर बार है और s है। ठीक, और f बार s। ठीक, and define as f of fx is equals to, इसको शॉर्ट में हम लोग स्मॉल f बार s, है ना, f बार ज़रूर लगाइएगा, और अगर f बार नहीं लगाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज fx अपने पास ऑलरेडी एक फंक्शन है। and this is equals to integration minus infinite to plus infinite e to the power iota sx fx dx। ठीक, so this is the definition of infinite Fourier transformation। ठीक, कुछ ऑथर्स यहाँ पे प्लस आयोटा यूज़ करते हैं, कुछ माइनस यूज़ करते हैं, और जो आपकी बुक है
जिससे आप पढ़ते हैं उस बुक में बेसिकली यहाँ पे माइनस लिया गया है, तो मैं यहाँ पे माइनस ही ले लेता हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों को पढ़ने में कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन कई इंजीनियरिंग बुक्स में यहाँ पे प्लस भी लिया जाता है, कोई इशू नहीं है उससे। सो द फोरियर infinite transformation या infinite Fourier transformation of function fx is given by the integral minus infinite to plus infinite e to the power minus I sx और fx dx। तो इससे जो अपने पास में फंक्शन निकलेगा वो किसका फंक्शन होगा, s का। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग f बार s लिखते हैं, ठीक है ना। एंड नाउ fx का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है आपके पास में, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। अब इस फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आपके पास आंसर आएगा उससे वापस fx निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी एक इंटीग्रल होता है, मतलब अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है तो उसकी मदद से कैसे आपको वो ओरिजिनल फंक्शन निकालना होता है जिसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है। अब आइए ज़रा हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। द function fx is called inverse Fourier transform of f bar s, and it is given by fx अगर निकालना है तो fx इज इक्वल्स टू इट्स f इनवर्स ऑफ f बार s, एंड दिस इज इक्वल्स टू, मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक। एंड fx इज इक्वल्स टू आएगा 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इट इज e टू द पावर आयोटा s x एंड f बार s और ds। सो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ द फॉर्मूला कि यहाँ पर एक तो आयोटा प्लस में आएगा और दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो होगा किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो इसमें आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, अक्सर अपन लोग ये गलती कर देते हैं कि जब इन्वर्स निकालने की बारी आती है तो वापस यहाँ पर अपन लोग क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं, बट इट इज़ नॉट dx, इट इज़ ds। मतलब इन्वर्स निकालते समय आपको s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और जो आंसर आता है इससे जो आंसर आता है वो इक्वल होता है किसके, fx के। So this is the formula for obtaining the function fx by inverse process। कई बार कुछ ऑथर्स क्या करते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे कुछ ऑथर क्या करते हैं कि ये जो 1/2 पाई होता है, इस 1/2 पाई को जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है f बार s, उसमें लिख देते हैं इस तरह से 1/√2 पाई, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख देते हैं। मतलब हमने तो इन्वर्स में डायरेक्ट 1/2 पाई यूज़ कर लिया, वो क्या करते हैं कि हाफ 1/2 पाई जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज़ करते हैं, और जो हाफ है, ठीक है ना, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं इन्वर्स में। इट्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एंड e टू द पावर आई एस एक्स, और ये f बार s और ये ds, ऐसा भी होता है कई बार। तो इससे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। आप 1/√2 पाई को चाहें तो दोनों के साथ में ले सकते हैं, या फिर केवल 1/2 पाई को किसके साथ में ले सकते हैं, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ में ले सकते हैं। तो कोई उससे इशू नहीं है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये किसकी परिभाषा हो गई बच्चों, ये डेफिनेशन हो गई इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म की। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, अब अपन लोग आज अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। तो व्हाट इज़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, बहुत आसान और लॉलीपॉप टाइप की डेफिनेशन है, जैसे आपने अभी अभी पढ़ी। द फोरियर ट्रांसफॉर्म, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, है ना, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक, x जो है वो 0 से बड़ा है ना, एंड दैट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। तो द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx
इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, नहीं बच्चों, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ना, साइन लिखना मैं भूल गया, आई एम सॉरी। तो द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं, इट्स अ एफ एस एंड ऑफ एफ एक्स। ठीक, जैसे इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता था, केवल एफ होता था, लेकिन साइन ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाता है, एस हो जाता है। तो इट इज डिनोटेड बाय एफ एस एफ एक्स, और एफ बार यहाँ पर एस और ये भी एस। ठीक है, ये वाला जो है वो साइन के लिए है, और ये जो है एस यहाँ पर पैरामीटर का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मैं बताना आपको मिस कर गया था कि यहाँ पर जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग ये जो एस यूज़ कर रहे हैं, दैट एस इज अ पैरामीटर, एस इज पैरामीटर। ठीक है ना, इट्स अ पैरामीटर, राइट, इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल, लेकिन ये वैसा वेरिएबल नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि डोमेन में वेरिएबल तो यहाँ पर एक्स है, लेकिन जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं और एक नए प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो एस है वो वेरिएबल का काम करता है। तो ये एक पैरामीटर की कंसेप्ट है। सो इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एस एस एंड defined as, ठीक, and defined as f s bar s is equals to, या फिर आप इसको f इस तरह से भी लिख सकते हैं, and it is equals to, it's a 0 to infinite f x sin s x dx। इट मीन्स दैट कि फंक्शन में आपको साइन एस एक्स का मल्टीप्लाई करके उसे इंटीग्रेट करना है 0 to इन्फाइनाइट में। तो जो भी आपके पास में वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, वो होगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर वही है कि जो एस है वो एक पैरामीटर है। तो ये आपके पास में किसकी डेफिनेशन आ गई बच्चों, ये आपके पास में डेफिनेशन आ गई है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की। एंड सिमिलरली जिस तरह से ये जो इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद में आपके पास में एफ बार एस आएगा, तो वो साइन ट्रांसफॉर्म होगा। उससे वापस अगर एफ एक्स निकालना है तो इन्वर्स फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी एक इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए भी फार्मूला आपके पास में है, जिसका यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, साइन ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। ठीक, तो आइए ज़रा अपन लोग यहाँ पर लिख देते हैं क्या, द inverse formula for f bar s s is, so जिस तरह से वहाँ पर आपने एफ एक्स लिखा था, यहाँ पर एफ एक्स लिखिए, एंड इट्स एफ इनवर्स ऑफ एस, और किसका, इट्स एफ बार एस एस, एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये एफ एक्स के बराबर होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है, इट्स 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, इट्स एफ बार एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा वापस साइन एस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन अब एक्स के रिस्पेक्ट में ना होके एस के रिस्पेक्ट में होगा, तो इट्स डी एस। ठीक है, तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनवर्स फार्मूला फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपको एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, और इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए डेफिनेशन या फार्मूला। ठीक, और इसमें जो आंसर आएगा वो x के टर्म्स में आएगा। इस पूरे इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो द रिजल्ट कम इन टर्म्स ऑफ x, है ना, इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में आपके पास में रिजल्ट आएगा बच्चों। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, Fourier cosine transform. So the Fourier cosine, वो कुछ नहीं, जो आपने ऊपर साइन की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें c, s की जगह c आ जाएगा और साइन की जगह cos आ जाएगा। तो द Fourier cosine transform
transform of function fx of function fx where x is greater than 0, मतलब that function is defined for positive values of x only, है ना. So the Fourier cosine transform of function fx for x is greater than 0 is denoted by f c. c stand for cosine transform, है ना. f bar c s और f c of fx and denoted as and defined as it's f c bar s is equals to Fourier c of fx is equals to its integration 0 to infinite it's fx cos sx और ये dx आ जाएगा यहाँ पे. तो ये तो हो गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए फॉर्मूला, वेयर एज इज पैरामीटर सेम जैसा ऊपर था, ठीक है. एंड द इनवर्स फॉर्मूला, द इनवर्स फॉर्मूला फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए इनवर्स फॉर्मूला क्या होगा? इट्स fx, मतलब आप वापस fx की वैल्यू अपन लोग निकालेंगे और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स c ऑफ f बार c s एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एंड इट्स f नॉट fx, इट्स सॉरी इसको सही कर देते हैं पहले अपन. f c bar s cos sx और ये ds. तो ये हो गई बच्चों इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन. मतलब जो आपके पास में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इससे अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि उसका इनवर्स भी निकालना है आपको, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. या कभी कभी आपको ये कह दिया जाता है कि भाई ये है आपको क्या कहते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि fx फाइंड करिए, तो आप ये वाला फार्मूला निकाल यूज़ करेंगे, ठीक है. तो जो भी क्वेश्चन में कहा जाएगा वो आप लोगों को करना है, और जो भी उससे संबंधित आवश्यक चीज़ें थी या आवश्यक फार्मूलाज थे, आवश्यक डेफिनेशंस थी, वो आपको यहाँ पर मैंने बता दी. अब इन 3 डेफिनेशंस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो पहले आप वो पूछिए, अदरवाइज फिर मैं इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ और जो थ्योरम्स हैं उनके ऊपर हम लोग काम करना शुरू करते हैं. मतलब एक तरह से इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ बच्चों, कोई डाउट किसी को भी? नहीं, ठीक है, तो फिर अपन लोग आगे बढ़ें. ठीक, चलिए, ओके. सो अपन लोग यहाँ पर लेते हैं जो पहली प्रॉपर्टी है. अब यहाँ पर अपन लोग जो अपना अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना. फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, राइट. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, आइए उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं अपन लोग. सो प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है ना. इट्स अ लीनियर प्रॉपर्टी. लॉलीपॉप प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दम नहीं है. तो आपको कभी पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ द लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. अच्छा देखो, जितनी भी प्रॉपर्टीज अपन लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, है ना, वो सारी की सारी किसके लिए प्रूफ करेंगे? इनफाइनाइट के लिए, ठीक. लेकिन वही प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप चाहें तो साइन के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, आप चाहें तो कोसाइन के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं.
मतलब जिस तरीके से आप इनफाइनाइट के लिए प्रूफ करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को, उसी तरीके से आप साइन या कोसाइन के लिए भी प्रूफ करेंगे। अगर भाई अपन ने क्लास में मान लो कि इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ करी और पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए लीनियर प्रॉपर्टी स्टेट एंड प्रूफ करिए, तो उस केस में आपको फिर ये ध्यान रखना है कि मुझे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से और किस तरह से चेंजेस कर देने हैं, है ना, क्योंकि लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी हुई है। ठीक, लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी हुई है, अब उसका इस्तेमाल कर लेना है बस केवल आपको। ठीक है ना। चलिए, तो अपन लोग अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और लीनियरिटी प्रॉपर्टी का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है भाई, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे कि let A and B, एक मिनट, let A and B are arbitrary constants, then f of c1 fx plus c2 gx is equals to, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 fx plus c2 gx is equals to c1 फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx plus not c1 c2, it's a and b, तो a and b, a and b है ना, a b और यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx। ठीक है, तो a और b बेसिकली यूज करिएगा बच्चों। तो इट्स a एंड b, मतलब कि अगर आप उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के साथ में फंक्शन fx और gx का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू a इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx प्लस b इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को अपन लोग प्रूफ कर देते हैं। बहुत ही आसान सा प्रूफ है बच्चों, इसका कुछ ज़्यादा दम नहीं है इसमें। सो प्रूफ, ठीक, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि बाय द डेफिनेशन, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, by definition of Fourier transform, f of a fx plus b gx is equals to, it's a integration minus infinite to plus infinite, जो भी definition होती है उसमें ये fx की जगह चला जाएगा, तो it's a fx plus b gx into में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास में e टू द पावर माइनस आई एस एक्स और ये डी एक्स। तो दिस इज द डेफिनेशन। अब आप क्या करेंगे, अब इस आई एस एक्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो जब आप इस आई एस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में ये चीज़ आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, इट्स a e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एंड टू एफ एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस आई एस एक्स इंटू जी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, स्टेप बाय स्टेप अपन लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, है ना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी ऑफ इंटीग्रल की जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है उसकी मदद से। तो ये आपके पास में आ जाएगा a इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट, इट्स e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स dx and plus b integration minus infinite to plus infinite e to the power minus i s x और ये gx और ये dx। ठीक, तो
अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डेफिनेशन है, दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स बच्चों। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा a इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस b फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स। तो ये आपके पास में जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। तो इस तरह से करना है। फिलहाल तो मेन डेफिनेशन जो थी इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म की, आपको उसी का इस्तेमाल करना था और आसानी से जो है आप अपने रिजल्ट को प्रूफ कर देंगे। तो इस रिजल्ट में तो मेरे हिसाब से आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन अगर उसने साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूछा होता बच्चा, तो जहाँ जहाँ पर भी f है वहाँ वहाँ पर क्या हो जाता, वहाँ वहाँ पर s हो जाता है। ठीक, इसी में जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, वो यहाँ s लिख देता, ये s लिख देता, यहाँ राइट साइड में s हो जाता, ये s हो जाता। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते, ये यहाँ पर आप लिख देते ऐसे s, और यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख देते, क्या ना सर, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग साइन एस एक्स। बहुत आसान है। फिर यहाँ पर भी साइन एस एक्स आ जाता है, यहाँ पर भी साइन एस एक्स आ जाता, ठीक है, यहाँ पर भी साइन एस एक्स आ जाता है, यहाँ साइन एस एक्स आ जाता है, और लास्ट में जो रिजल्ट है वो यहाँ पर एस और एस के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो, यानी कि जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है वो साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए प्रूफ हो जाती है। अगर वो क्वेश्चन में आपसे कहता है ऐसा, ठीक है, क्या कि आप स्टेट एंड प्रूफ करिए लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो आप बिल्कुल ऐसा करते हैं। पूरा क्वेश्चन ये आपका स्टेटमेंट होता है ऊपर और ये उसका फिर प्रूफ होता है इस तरह से। लेकिन अगर उसने केवल इतना कहा है कि स्टेट एंड प्रूफ द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो आप सिंपल ये कर देंगे, ठीक है ना, जो आपको अभी अभी हमने करा था। तो चलिए आइए इसको अपन लोग बैक कर देते हैं ताकि वापस ये अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाए। चलिए बच्चों, सो ये यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी जो लीनियर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 2, या इसको आप थ्योरम नंबर 2 भी कह सकते हैं। हमारी बात सुन रहे हैं आप? हाँ अदिति बोलो बेटा। सर हम ये पूछ रहे हैं कि मैं कोसाइन का करना होता तो एफ सी लगाते थे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे अपन ने एस लगा दिया था वैसे ही सी लगा देते हैं। हर जगह जहाँ जहाँ भी फोरियर एफ लिख रहा है आपको बाहर साइड बड़ा कैपिटल एफ, वहाँ पे सी लग जाता है, एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी, ठीक है, लास्ट में एफ सी लग जाता है। ठीक, जी सर। चलो कहो तो मैं करवा दूँ एक फोरियर साइन की या कोसाइन की अलग से, अगर तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो। नो सर, कर लेंगे, वो समझ में आ गया, सिर्फ यही पूछना था। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2, जिसको कि हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। चेंज ऑफ स्केल, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने उसमें पढ़ी होगी, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो यही प्रॉपर्टी अब आप लोगों को कहाँ पर आ रही है, इट इज़ इन फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, इफ ओके if f bar s is the Fourier transform of fx, then Fourier transform of f ax, मतलब x के साथ a आ गया है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ना बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू 1/a f बार s बाय a के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। मतलब हमें करना क्या है, हमें f बार s किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, fx का। अब हमें ये बताना है कि f ax का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो 1/a f बार s बाय a के बराबर होगा। अब ये कैसे दिखाएंगे, चलिए आइए प्रूफ करते हैं इसका पहले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है, ठीक है ना, इट्स अ इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट
फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो है आपकी इट्स एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, जिसको कि शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, इट्स एफ बार एस, ठीक। एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस आई एस एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ठीक। ये मेन डेफिनेशन है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को बच्चों ध्यान से देखें, ठीक है, तो इस डेफिनेशन में ये जो लिखा होता है एफ बार एस, उसमें ये जो एस है, इस एस का संबंध किसके साथ में होता है, कहना सर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ई की पावर माइनस आई एस एक्स में जो माइनस आई एक्स के साथ में, माइनस आई एक्स के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पर एफ बार एस एस के साथ में आता है, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझने वाली चीज़ है, राइट, बिकॉज इसी के बेसिस पे अपना जो प्रूफ है वो कंप्लीट होगा। तो ये लॉजिक आप ज़रा ध्यान दीजिए कैसे यूज़ होगा प्रूफ में, उसे देखते हैं। नाउ अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नाउ इसमें आप लिखिएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए एक्स, ठीक है, बढ़िया है। तो बाय द डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स और एफ ए एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अपन ने जो डेफिनेशन थी फोरियर ट्रांसफॉर्म की वो अपन ने यहाँ पे लिख दी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर एक प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन करिएगा। आप क्या करिएगा कि पुट ए एक्स इज इक्वल्स टू टी, ए एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, कहना सर ये ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो कहना सर डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द लिमिट्स, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, नई। तो जो नई लिमिट्स हैं बच्चों वो क्या हो जाएंगी, नई लिमिट्स जब आपका x इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनाइट तो t भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट टू t इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनाइट, मतलब देयर इज नो चेंज इन द लिमिट्स, लिमिट्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस आई भी सही है, एस भी सही है। अब x की जगह कितना आ जाएगा, ध्यान देना बच्चों, x की जगह पर आ जाएगा t अपॉन ए, तो दिस इज t अपॉन ए, वेरी गुड। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एफ टी और यहाँ पर आ जाएगा डी टी अपॉन ए। इसको आप लिख देंगे बच्चों क्या, 1 अपॉन ए को बाहर कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट इट इज ई टू द पावर माइनस आई, और s की जगह पर s को लिख दीजिएगा s अपॉन ए और ये t को बाहर कर दीजिए, मतलब साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये एफ टी डी टी, ठीक। नाउ लुक एट दैट, हम ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है और डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो आप इस वेरिएबल को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इट्स ई टू द पावर माइनस आयोटा इट्स एस अपॉन ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी इट्स एफ टी डी टी, है ना, वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये एफ एक्स दिया हुआ है, ये माइनस आयोटा है, ये एक्स है, लेकिन इन दोनों के माइनस आयोटा एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, कहना सर एस अपॉन ए है। तो अगर यहाँ पर ये एस अपॉन ए मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, ये तो सही है, लेकिन इसको और इक्वेशन नंबर 1 को जो तुमने लिखी थी डेफिनेशन उसको कंपेयर करोगे, सो दिस इज एफ बार एस अपॉन ए, तो ये एफ बार एस अपॉन ए के बराबर आएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया भी था कि भाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इस एस का रिलेशन किसके साथ में होता है, इस एस के साथ में होता है, ठीक है ना। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एफ बार, तो एफ बार एस माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो जो भी यहाँ पर s के साथ में होगा बच्चों वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर आपके साथ में इसके साथ में क्या है, यहाँ पर s अपॉन ए है, तो दैट्स वाई दिस इज एफ बार s अपॉन ए। तो इस तरह से ये आपका थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, ठीक। अब किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।